ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक दिन सत्संग में यह शेर पढ़े गए, जो तायत कुनी लिवासे शाई मपोश, चू दरवेश मुखलिस बराबर खरोश, गुनागार अंदेशा नाक अज खुदा, बेअज पारसाय इबादत नमा, न परहेजगारो न दानिश वरत, हमी वश के दुनिया वदी में खुरंद, खुरो पोश वक्शाय राहत रशा, निगाह जर चेदारी न वैरें कशा, चे खुद रा कभी हाल बीनी ओ खुश, वशु कराना वादे ज़ईफ़ा वेकुश, न रेजत खुदा आब रुए कशे, के रेजत गुनाह आवे चश्म शबसे, चू आयत बिकोशिश तदवीर पेश, बती फीके हक दां न अज सయ్యే खेश, तो कायम वखूद नेस्ती यक कदम, जे गएस मदद मेरशद दम बदम, तवानाइये तन मदा अज खुरश, के लुफ्ते हकत मेदे हत परवरश, अगर ईजो जो अस्त गैर दिलो कैद, मन अज हक शनाशम न अज अमरे गैर, न जा अस्त दरबार गाहे गनी, के विचारगी वे ते किबरे बनी, तकबर कुनद मर्दे हशमत परस्त, न दानद के हशमत बहुकुम अंदरस्त, अज होशियार आकल न जेवद के दस्त, जनद अजरेवाने नादा मस्त, खिरद भंद वाशद जहाँ दीदा मरद, के विश्यार गर्म आजमुदस्त शरद, जवाने शर अज राय मादर वेताफत, दिले दर्द मद चो अचच वेखात, दोतन पर वरिशाय की शबर कशा, यके अहले हिम्मत दिगर अहले राह, कलम जन निगाहदार व शमशेर जन, न मुँह तरीब के मर्दे निहायत जे जंग, जे नाम आवरा गोए दौलत बुरंद, के दाना ओ शमशेर जन परवरंद, मनेह दरमियान राज व हर कशे, के जासुशे हमकाशा दिदम बशे, अगर शैहर यान रारसाई गजंद, दरे शेहर वर रहे दुश्मन में अंध, निगाह बानिए मुल्क दौलत वला अस्त, गदा बादशाहत व नामश गदा अस्त। अर्थ पहला, जब भजन करते हो तो बादशाहों किसी पोशाक मत पहनो, सच्चे साधु की भांति प्रार्थना करो। दूसरा, जो गुनाहगार परमात्मा का भय मानता है वह उस साधु से अच्छा है जो दिखलावे के लिए तप करता है। तीसरा, ऐसा करने वाला न परहेजगार होता है न बुद्धिमान, बस वह तो दुनिया के भोग ही भोगता है। चौथा, खाओ पहनो दान दो और दूसरों को सुखी करो। दान की चौकीदारी करके किसके लिए रखते हो? पाँचवा, जब तुम अपने आप को शक्तिमान, सुखी और खुश देखते हो तो परमात्मा का धन्यवाद करो और कमजोरी का सहारा दो। 6, जो अपने पापों के प्रायश्चित में रोता है वह बेइज्जत कभी नहीं होता। 7, जब पुरुषार्थ से भलाई सामने आए तो अब उसे अपने पुरुषार्थ का फल मत समझो बल्कि भगवान की देन मानो। 8, तुम में अपने पैर पर खड़ा होने की सामर्थ्य नहीं, तुम्हें तो भगवान की तरफ से कदम कदम पर सहायता मिल रही है। 9, ये तो मत समझो कि भोजन से ही शरीर पुष्ट होता है, यह तो भगवान की कृपा से पल रहा है। 10, कोई मान करे या अपमान करे उसको मनुष्य का किया हुआ मत समझो बल्कि यह जानो कि भगवान की ऐसी इच्छा है। 11, भगवान के दरबार से यह आवाज़ आ रही है कि घमंड और अभिमान से दीनता भली है। 12, बड़ाई चाहने वाला घमंड करता है, वह यह नहीं जानता कि उसकी बड़ाई प्रभु के हुक्म से मिलती है। 13, समझदार और विचारवान किसी नादान और मस्त से कभी भी हाथापाई नहीं करता है।
14 बहुत देशाटन करने वाला बुद्धिमान होता है, क्योंकि उसने गर्म सर्द सबको आजमाया हुआ है। 15 जवान लड़के को अपनी माता की आज्ञा का विरोध नहीं करना चाहिए और न ही ऐसा व्यवहार करे जिससे उसके दिल को कष्ट हो। 16 राज को ठीक प्रकार चलाने के लिए राजा को चाहिए कि बहादुर और नेक सलाह देने वालों की पालना करे। 17 जो कलम और तलवार चलाना जानते हैं उनसे संभल के रहे। नाचने गाने वालों को मुंह न लगाए, उनसे बहादुरी नहीं हो सकती। 18 जो राजा बुद्धिमान और वीरों की रक्षा करता है उसे कीर्ति प्राप्त होती है। 19 हर किसी से भेद की बात मत कहो, क्योंकि साथ बैठकर शराब पीने वाले भी जासूस यानी भेदिए होते हैं। 20 जो राजा प्रजा को तंग करता है उसके शहर का फाटक शत्रुओं के लिए खुला रहेगा। 21 राज प्रबंध, धन और दौलत यह सब बला और बखेड़े हैं। सच्चे फकीर देखने को तो फकीर हैं, वास्तव में बादशाह हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि वैराग्य, भक्ति और ज्ञान ये 3 मुक्ति के साधन हैं। इनमें से तृष्णा हंता रूप वैराग्य ही प्रथम है। समस्त मनुष्यों की देह में अहंकार और स्त्री, पुत्र, धन आदि विषयों में ममता होती है। संसार का आम स्वभाव ऐसा है कि स्त्री कुरूपा हो तो मनुष्य उससे कूढ़ा करता है। यदि अत्यंत रूपवती हो तो उसकी तरफ पर पुरुषों के चुंगल में फंस जाने का खटका लगा रहता है। मित्र, सेवक, भिखारी कोई भी पुरुष क्यों न हो, अद्भुत रूपवती स्त्री को यह चाह भरी दृष्टि से देखने ही लगता है। इसी तरह स्त्री भी अपने से अधिक रूपमान पुरुष को देखकर उसे मन ही मन में नहीं ढूंढा करती। इस प्रकार रूपवती स्त्री का पति ईर्ष्या से क्षण भर भी चैन नहीं पाता। स्वतंत्र स्वभाव स्त्री दुश्मन से बढ़कर ही होती है। अगर वह पर पुरुष की इच्छा करने वाली हो तो गजब ही समझना चाहिए। पुत्र उत्पन्न होने में भी कितना शारीरिक कष्ट व धन का व्यय होता है, फिर उसके जीवित रहने की बड़ी इच्छा रहती है। फिर न जाने चोर, मूर्ख, जुआरी, शराबी कैसा हो, सर्वगुण संपन्न पुत्र तो बिरले के ही होता है। वह भी अगर अल्पायु या रोगी हुआ तो दुख का कारण ही है। जब तक दैव अनुकूल रहता है और सबको सुख पहुंचाता रहता है तभी तक सगे संबंधी होते हैं। उनमें अंतर बड़ा और उल्टे दुश्मन बने। इस जरा से पेट भरने के लिए कितने कितने अनर्थ करके बहुत साधन कमाने की कोशिश करता है, मगर प्रारब्ध बिना फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। यदि धन मिल भी गया तो चोर और राजा आदि से भय रहता है और उसको खर्च भी स्त्री, पुत्र और पुत्री का स्वार्थ साधने में किया जाता है। राजा लोग कैसे कैसे अनर्थ रूपी करों से और कुकर्मों से धन इकट्ठा करके उसको हाथी, घोड़े, युद्ध के लिए खर्च करते हैं और दुश्मनों के हमले से, मंत्रियों और सेवकों के षड्यंत्र से या स्त्रियों द्वारा गुप्त घात से सदा ही चिंता सागर में डूबे रहते हैं। यह देह काहे का बना हुआ है, इसका विषयों से क्या संबंध है, इसका विचार करते रहने से अहमता, ममता निवृत्त हो जाती है। स्त्री व पुरुष के संयोग से, रज और बीज के मेल से जीव अपने कर्मानुसार गर्भ में आता है। 9 मास तक मलमूत्र और कफ से पूर्ण माँ के गर्भाशय की जठराग्नि में जलता रहता है, जहाँ रज ही उसका भोजन है। गर्भ उल्टा टेढ़ा हो जाए तो तकलीफ का कहना ही क्या है। बच्चा मर भी जाता है। ठीक प्रसव होने पर भी गर्भाशय के तंग द्वार से निकलने में भी बड़ा कष्ट होता है। जन्म के अनंतर आधी व्याधि, स्वजनों की विपत्ति कला से उसे बड़ा दुख उठाना पड़ता है। 84 लाख योनियों में से भ्रमता हुआ जब मनुष्य योनि में आता है, उस वक्त भी जिनको आत्म और अनात्मा का विवेक और देह की विनाशशीलता का ज्ञान नहीं, तो भी भले ही वो बुद्धिमान हो, उसकी आयु व्यर्थ ही जाती है। एक एक श्वास त्रिलोकी के मूल्य से ज़्यादा है। ऐसी अनमोल जिंदगी यूं ही गुजर गई तो इससे बढ़कर और क्या हानि होगी। और योनियों में भली भांति अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं होती
भूखे प्यासे थके होने पर भी बोझा ढोने वाले पशु अपना कष्ट नहीं कर सकते। इस मनुष्य शरीर पर ही विचार करो। चमड़े का एक थैला है जो हड्डी, मांस, खून, चर्बी, मज्जा, वीर्य, पित्त, कफ, थूक, लार, पसीना, मल मूत्र से भरा हुआ है। इसके 9 द्वार से शरीर के रोम रोम से मैल निकलता है। मनुष्य को स्वयं अपने शरीर से निकलते हुए मल मूत्र से घृणा होती है, मगर यह नहीं समझ सकता कि यही गंदगी देह में भरी है। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके खाल से इसको ढक दिया है, वरना चींटियां ही जीना मुश्किल कर देती। चील, कौवे, गिद्ध मांस को नोच नोच कर ले जाते। मूढ़ पुरुष शरीर के स्वाभाविक विषयों को छुपाता है और बाहरी गुणों को प्रकट करता हुआ उसकी प्रशंसा करता है। उस पर चंदन कपूर का लेप करता है। शरीर में घाव हो जाते हैं और 2-4 दिन न धोया जावे तो कीड़े पड़ जाते हैं। जो शरीर फूलों की सेज पर सुख से सोता है और सिंहासन पर विराजता है, वही एक दिन जमीन में गाड़ दिया जाता है या आग में जला दिया जाता है या यूं पड़े पड़े सड़ जाता है या कीड़े और जानवर खा जाते हैं। जिस सच्चिदानंद परमात्मा की रास्ता से यह अनित्य और अपवित्र शरीर चेष्टा करता है, उसको भुलाकर इस घृणित देह में जो बुद्धिमान अहंग भाव उत्पन्न करता है, वह दूसरे के देह को क्या समझेगा। जिस तरह से मुसाफिर को ठहरने के स्थान और वहाँ के पुरुषों के दुख सुख और उनका धन आने या जाने से राग व द्वेष नहीं होता, उसी तरह से अतिथि के समान मुमुक्ष अपने घर में रहे आयापन के अभिमान से शून्य और विषयों से रहित पुरुष अपने घर में रहता हुआ भी कर्मों से बंधित नहीं होता। क्या हरी घास का जंगल, सफ़ेद बालू का वन वृक्ष की शीतल छाया, मंद सुगंध शीतल वायु, कलोल करते हुए पक्षी और बहती हुई नदियां भी मित्र के समान मनुष्य का दिल नहीं बहला सकती। विषय खुद छूटते हैं तो बहुत दिनों तक खटकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छा से छोड़ा जावे तो वह सुख और कल्याण के देने वाले हो जाते हैं। वैराग्य रूपी सौभाग्य के पात्र प्रसन्न चित्त विषाक्त है और यथा प्राप्त प्रारब्ध फल भोगने वाला पुरुष इसी जन्म में कृतार्थ हो जाता है। भक्ति चित्त में शतोगुण उत्पन्न होने पर ज्ञान बिजली के समान उदय तो हो जाता है, मगर वो स्थिर तभी रहता है जब चित्त शुद्ध हो। अंतःकरण बिना परमात्मा की भक्ति के कभी शुद्ध नहीं होता। जो लोग हरि भक्त से ज्ञानी हुए हैं, वे अपने ज्ञान के कारण को समझते हैं। मूर्ति यानी साकार और अमूर्ति भक्ति निराकार दो ही ब्रह्म के रूप उपनिषदों ने कहे हैं, लेकिन भगवद गीता में कहा है कि अविवेक उपासना की अपेक्षा विवेक उपासना सुगम है। भक्ति स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार की कही गई है। स्थूल भक्ति यह है कि अपने वर्ण आश्रम के धर्म का आचरण करना, भगवान की मूर्ति का उत्साह पूर्वक विविध सामग्रियों से पूजन करना, निरंतर हरि भक्तों का संग करना, भगवत कथा सुनने में अत्यंत उत्साह रखना, सत्य भाषण करना, पर स्त्री, पर धन, पर निंदा से दूर रहना, अश्लील बातों से घृणा करना, पुण्य तीर्थ स्थानों में जाने के लिए तत्पर रहना, ऐसी चिंता करना कि भगवत कथा श्रवण बिना की आयु व्यर्थ ही बीत गई, यह सब स्थूल भक्ति के लक्षण हैं। इसी तरह से स्थूल भक्ति का अभ्यास करते करते सूक्ष्म भक्ति उदय होती है, जिसके लक्षण ये हैं: स्मृति और पुराणों के सद्वाक्यों से सुनी हुई भगवान की मूर्ति के मानस पूजन का अभ्यास, एकांत सेवन, सत्य, समस्त प्राणियों में परमात्मा को वर्तमान जानना और संपूर्ण प्राणियों से अवरोध और उन पर दया, प्रारब्ध उनको स्वल्प लाभ में संतोष रखना, स्त्री और पुत्र आदि में ममता शून्य होना, अहंकार और क्रोध से रहित होना, मीठा बोलना, संचित रहना, अपनी निंदा और स्तुति में समान रहना, सुख दुख और शीत उष्ण द्वंद्वों को सहना, आपत्ति से भय न करना, निद्रा
आहार और व्यवहार में अनादर में अनासक्त रहना, व्यर्थ वार्तालाप के लिए अवकाश न होना, निरंतर शांत चित्त रहना, भगवत संबंधी भजन और गीत और बांसुरी के शब्द से आनंदित होना और सात्विक भाव उत्पन्न होना। इस सात्विक भाव में रोक कर रखा हुआ मन परमात्म स्वरूप का अनुभव करता है और उसके स्थिर हो जाने पर चित्त की अवस्था मतवाले हाथी के समान हो जाती है। वह समस्त प्राणियों में भगवान को और भगवान में समस्त प्राणियों को देखने लगता है। ऐसी अवस्था हो जाने पर वह भक्तों में श्रेष्ठ हो जाता है। भगवान कृष्ण सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। इन चर्म चक्षु से दृश्य पदार्थ ही जाने जा सकते हैं। इनसे भगवान का निर्गुण स्वरूप दिखाई नहीं दे सकता। वह तो ज्ञान दृष्टि का स्वरूप है। अगर वह स्वरूप चर्म चक्षु से दिखाई देता तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को और श्री वेद व्यास जी महाराज संजय को दिव्य दृष्टि क्यों देते? बल्कि इससे ही साबित होता है कि श्री कृष्ण भगवान का रूप अदृश्य था और चर्म दृष्टि से न दिखाई देने के कारण ही दिव्य दृष्टि देने की ज़रूरत पड़ी थी। जिस तरह से गोलाकार सूरज साक्षात एक देश में दिखलाई देता है किंतु वह संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और सबको एक साथ ही सब जगह दिखलाई देता है। भक्ति में श्रद्धा, सरलता, मृदुलता होनी चाहिए। छोटा निष्कपट बालक किसी से यह नहीं कहता कि मुझे प्यार करो, मगर उसकी सरलता, निष्कपटता और भोलापन देखकर चित्त खुद ब खुद उसको प्यार करने को चाहता है। इसी तरह से भक्त को भगवान प्यार करते हैं। आत्मज्ञान अगाध विषय जल से भरे हुए इस संसार समुद्र 9 छेदों वाली नरदेह रूपी नौका है जो कर्म वायु से प्रेरित होकर इधर उधर डगमगाती है। इन छेदों के खुले रहने में उसमें विषय रूप जल भर जाता है और वह डूबती रहती है। इन छेदों के रोक देने से सुखपूर्वक संसार सागर से उस पार पहुँच सकता है। इंद्रिय निग्रह के बिना इस मिथ्या प्रपंच को कोई पार नहीं कर सकता। जिस तरह नदी अपने उत्पत्ति स्थान से नीचे बहकर समुद्र में जा मिलती है, अगर इस उत्पत्ति स्थान पर ही स्थिर रहती तो वही मिलकर समुद्र बन जाती। इसी प्रकार यदि मन बाहरी विषयों में नहीं जावे और अपने कारण का विचार करता हुआ अपने में आप ही स्थिर हो जावे तो वह स्वयं ही आत्मा बन जाएगा। कुमार्ग की और दौड़ते हुए चित्तरूपी पशु को रोकने के लिए विधाता ने वैराग्य को ही गले का कंठ बनाया है। समस्त इंद्रियों को रोक देने पर सैकड़ों उपायों से भी बाहर निकलना असंभव जानकर चित्त इस तरह शांत होकर स्थिर हो जाता है जैसे शेर पिंजड़े में पड़ा हुआ बहुत प्रयत्न निकलने का करके थक कर पड़ जाता है। पहला प्राण स्पंद के रोक देने से, दूसरा सत्संग से, तीसरा वासनाओं के त्याग से, चौथा और सच्चिदानंद की भक्ति से मन धीरे धीरे अपने वेग को छोड़ देता है। मगर वैराग्य हो जाने पर बिना बुद्धि के आनंद की प्राप्ति नहीं होती और बोध गुरु के उपदेश से ही होता है। इससे सबसे पहले गुरु की शरण में जाना चाहिए। आत्मा की प्रतीति शास्त्र, गुरु और अपने अंतःकरण, इन 3 साधनों से होती है। शास्त्र पढ़कर या किसी से सुनकर ज्ञान हुआ, गुड़ मीठा है, फिर गुरु ने बताया कि यह गुड़ है, जब उसे खाया तो उसके मिठास का पता लगा, यह साक्षात या ज्ञान है। इंद्रिय और देह से किसी पदार्थ का अनुभव नहीं हुआ करता। अगर ऐसा होता तो मरते हुए पुरुष को दाह का दुख प्रतीत नहीं होता, प्राण से भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि सोते हुए पुरुष का माल चोर ले जावे तो उसकी हानि का उसे ज्ञान नहीं होता। अगर उन्हें मन का विषय कहें तो वह सबका एक साथ ही अनुभव क्यों नहीं कर लेता। वास्तव में मन भी पराधीन है। अगर उसे स्वतंत्र माना जाए तो उसको प्रारब्ध से कौन बचा सकता है। किसी अंधेरे घर में दिया जलाकर उसके ऊपर ऐसा घड़ा औंधा रख दिया जाए जिस पर
5 छेद हो और अलग अलग छेद के सामने बीना, कस्तूरी, रतन, पंखा आदि रख दी जावे तो घड़े के छेदों से निकलने वाले तेज के अंश से इन विविध पदार्थों का पृथक पृथक ज्ञान होता है। घड़े के छेदों से, मिट्टी से, पातर से, तेल से, बत्ती से प्रत्यक्ष विरुद्ध होने का कारण इनमें किसी से नहीं होता है। इसी प्रकार शरीर में भी प्रत्येक ज्ञान का आधार आत्मा है। माया सत असत से विलक्षण है, अनादि और सदियों से परमात्मा के आश्रय रहने वाली है। यह त्रिगुणात्मक माया ही चराचर जगत को उत्पन्न करती है। उसके स्वभाव का कुछ पता नहीं चलता, मुनि जनों द्वारा विचार पूर्वक देखे जाते हैं। यह बिजली के समान तुरंत अंतर्ध्यान हो जाती है। यह ब्रह्म के अधीन होने से, माया और जीव के आश्रित होने से अविद्या कही जाती है। यह जड़ और चेतन की ग्रंथि चित्त है। अविद्या से आवृत शुद्ध चेतन ही जीव कहलाता है। जैसे कि घट और मठ उपाधि से आवृत आकाश भी घटाकाश, मठाकाश कहलाता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी ही किरणों से उत्पन्न हुए मेघों से ढक जाता है, परंतु मेघ समूह से दिन के दिनत्व में कोई विकार नहीं होता, इसी प्रकार शुद्ध आत्मा चिरकाल तक अज्ञान से आवृत तो रहता है, परंतु प्राणियों में जो लोक प्रसिद्ध चेतना भक्त है उसका आच्छादन नहीं होता। स्थूल शरीर 24 तत्वों से बना है। पंचकरण किए हुए 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर 17 तत्व से बना है। 5 प्राण, 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रियों की ताकतें, मन, बुद्धि। इस शरीर के अंदर जो वासनाओं का समूह है वे ही कारण कहलाता है। वह मन, बुद्धि आत्मा का मजमूमा है, उसको अक्षर पुरुष कहते हैं। यह कारण शरीर कहलाता है। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो लिंग देह है उसके आश्रय है, उसको महाकारण समझना चाहिए। बुद्धि में शुद्ध चैतन्य का जो प्रतिबिंब है उसी को जीव कहते हैं, जिसके कारण शरीर में मैं इसी प्रकार की स्फुरना होती है। यह चैतन्य का प्रतिबिंब जीव भाव को प्राप्त हुआ नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। जिस तरह बहते पानी में सूर्य का प्रतिबिंब खिलता नजर आता है, उसी प्रकार चित्त की चंचलता से चैतन्य में भी चंचलता प्रतीत होती है। जो भद्र पुरुष ऐसा अनुभव कर लेता है कि ब्रह्म मैं हूँ, वह विश्व रूप हो जाता है। देवता भी उसका पतन नहीं कर सकते। टेढ़ी या सीधी लकड़ी अग्नि से दग्ध हो जाने पर अग्नि रूप हो जाती है। इसी तरह से आत्मनिष्ठ पुरुष आत्माकार हो जाता है। जिस प्रकार जल से भरे अनेक शकोरों में एक ही सूरज का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा अनेक देहों में भासता है। शकोरा टूटने से सूर्य लय नहीं होता और जल हिलने से सूर्य नहीं हिलता। यह चर अचर जगत एक ही सूरज के प्रकाश में अपने समस्त कार्य करता है। उसी प्रकार एक ही आत्मा की सत्ता से सकल ब्रह्मांड गतिशील हो रहा है। एक ही जल से केला, मोतिया, प्याज, लहसुन पोस्त होते हैं। एक ही ईख से गुड़, शक्कर और मिश्री बनती है। एक ही सोने से कंगन, कड़े अनेक भेद होते हैं। उसी प्रकार भिन्न भिन्न स्वभाव, आकार और आचरण वाले ऊंच नीच जगत की एक ही आत्मा की सत्ता से हो रहे हैं। बने हुए भोजन को जब तक नहीं खाए तब तक उसके छू जाने का भय और क्षुधा की पीड़ा रहती है। उसको खा लेने पर वह दोनों ही नहीं रहते। गुड़ की भेली में जो मधुरता है वह उसके छोटे से छोटे कण में भी होती है। इसी प्रकार गुड़ और उसकी मिठास में कोई भेद नहीं है। कपूर और उसकी सुगंधि में भेद नहीं। निद्रा के आरंभ में और जागने के अंत में जिस शुद्धि निर्विषय भाव का अनुभव होता है, यदि वह अंतःकरण में स्थिर हो जाए तो उससे अद्वैत आनंद की प्राप्ति होती है। सूर्य के प्रकाश से जैसे मनुष्य अपने अपने कार्य करते हैं, सूर्य कुछ नहीं करता,
वैसे ही आत्मा भी न कुछ करता है न कराता है। गर्म लोहे को पीटने से उसमें स्थित अग्नि को चोट नहीं लगती, लकड़ी को काटने से उसके भीतर रहने वाली अग्नि नहीं कटती। इसी तरह शारीरिक दुख सुख से आत्मा लिप्त नहीं होता। आत्मा तो साक्षी है। दीपक की रोशनी चोर को न चोरी से रोकती है और न चोरी करने को प्रेरित करती है। घर में यदि कोई दुख हो जाए या कोई पैदा हो तो दीपक को हर्ष शोक नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा चित्त और इंद्रियों को उनके व्यवहार में नियुक्त नहीं करता। वह असंग और उदासीन साक्षी रहता है। दीपक, सूर्य, चंद्र, अग्नि अपने और पराये सबके प्रकाशक हैं, तथापि उनसे प्रकाशित नहीं होता, बल्कि उनका भान चक्षु इंद्रिय द्वारा आत्मा ही से होता है। यदि आत्मा सहायक न हो तो प्रकाश होने पर भी चक्षु इंद्रिय को पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता। जिस परमात्मा के द्वारा सब कुछ जाना जाता है उसको किससे जाने? आत्मा तो आत्मा ही से जाना जाता है। पुरुष, हाथी, कुकर, शुक्र, ब्राह्मण और चांडाल में वह एक ही सच्चिदानंद को देखता है, वही अद्वैत आनंद का भोग करता है। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना। दीनों इमा जो लेना हो गुरु ले लो, करूँगा उजर देने में नहीं चाहे कसम ले लो। मरण बिछड़त ही पिया उलट गयो संसार, चंदा चंदन चांदनी भय जराबन हार। कूक करूँ तो जग हंसे नहीं तो लागे घाव, ऐसे दोहरे दर्द को विधना कहाँ उपाय। वही वृंदावन कुंजवन, वही सखा वही ठौर, एक उदय ब्रिजराज बिन भय और की ओर। तुम चाहो या मत चाहो राम याद गुर राय, मैं चाहत हूँ आपको प्रेम प्रतीत के भाई। हम यह दो बोल के हारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। तन मन धन अर्पण कियो शरण गही मैं हाथ नाथ, मन भावे सोई करो लाज तुम्हारे हाथ। कोई काहू में मगन कोई काहू में मगन, मैं तो वाही में मगन जामे लागी है लगन। वाहरी गफलत नहीं है आज तक इतनी खबर, कौन है मतलूब मैं किसके तलबगारों में हूँ। साहिब इतना मांग हूँ कै रूखा सूखा दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं कहीं रूखी नहर ले। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी मत ललचाओ जी। न मैं किया न कर सकूं साहब करता मोर, करन कराबन आप हैं पलटू पलटू शोर। मीन काट जल धोइए खाए अधिक प्यास, तुलसी प्रीत सराहिए मुए मीत की आश। प्रीत तो कीजय एक से जासे मन पतयाए, ठौर ठौर के प्रीत में मन कलंक लग जाए।